अपने लास्ट और चौथे नंबर के कॉर्नर पर अगला जो हमारी दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसको कोना बोला जाता है। वायव्य कोण है। वायव्य कोण जो हमारा वायु तत्व को डिनोट करता है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं 303 डिग्री 0.75 से लेकर 326 डिग्री 0.25 कोऑर्डिनेट्स तक ये रहता है। और कौन कौन से दो पदों से मिलकर बना है? कॉर्नर के पद होते हैं W8 N1। इन दो पदों से मिलकर ये बना हुआ है। आइए एक बार हम इसको डायरेक्शन को शक्ति चक्र में देखते हैं। देखिए ये आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से जो नेक्स्ट अगली दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और ये हमारी W1 N1 से मिलकर बनी हुई है, अर्थात जल तत्व और आकाश तत्व से मिलकर बनी हुई है। इस दिशा में हमें क्या क्या चीजें सपोर्ट करती हैं? यदि व्यक्ति को आपको कोई सपोर्ट ना करता हो, आप लिख लें सपोर्ट ऑब्लिक बैंक, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य। अब इस दिशा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इस दिशा से आपको क्या क्या मिलने वाला है। लिखिए, आधुनिक समय में तेजी से विकास करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सपोर्ट, सहयोग। जीवन में यदि आपको विकास करना है, आगे बढ़ना है, किसी भी कंपनी को आगे लेके जाना है, तो ये कोना सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अपने कारीगरों के लिए। अर्थात आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बिना सपोर्ट के आप नहीं बढ़ सकते। ठीक, सपोर्ट यहां किसी भी तरह की है। खाली ये नहीं कि खाली मैंने लिखवा दिया कि व्यापार में ही सपोर्ट, नो। आपको फैमिली में सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड से सपोर्ट चाहिए, वाइफ से सपोर्ट चाहिए, किसी भी व्यक्ति से। यहां यदि आप सहयोग चाहते हैं तो ये दिशा आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहां सपोर्ट कैसे कैसे होती है? यदि कोई आपका सरकारी काम रुका हुआ है, यदि आपका कोई इंस्टीट्यूशन में कोई काम रुका हुआ है, आपका किसी भी संस्थान में यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है, तो उसको कराने के लिए, अर्थात वहां से सपोर्ट के लिए ये डायरेक्शन आपका सहयोग करने वाली है। आगे लिखिए, परिवार में एक सहयोग कैसे करेगी सर? अभी लिखवा रहा हूं। ओके सर। परिवार में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इस डायरेक्शन का यूज करना है। अगला पॉइंट लिखें, इस दिशा की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं आकर्षण। लिख ले, इस दिशा की जो ऊर्जा है वो आकर्षण ऊर्जा कहलाती है। दो तरह की ऊर्जा होती है, विकर्षण, एक आकर्षण। अब यहां जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ है घर में, जो भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपको कैसे उसको अपने साथ लेके आना है? उस व्यक्ति का एक फोटो इस डायरेक्शन में लगाइए, वो आपको सपोर्ट करने लगेगा।
आपकी प्रेमिका आपसे दूर भाग रही है, वो आपको आकर्षण का भी क्षेत्र है, ध्यान रखना, स्पेशल लिखवा रहा हूं। एक दूसरे को अपने नजीक लाने के लिए, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो जीवन में फैमिली के अंदर मेंबर्स हो, चाहे वो अपने बॉस की फोटो लगाए, वो उसका सपोर्ट करने लगेगा। ठीक है, मॉडर्न डीपीएस में अगर ज्यादा दिक्कत है तो प्रिंसिपल का एक फोटो लगा दो। ठीक, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन का हेड है उसकी एक फोटो लगाओ, वो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? इस दिशा की जो ऊर्जा है वो आकर्षण के लिए जानी जाती है, खिंचाव के लिए जानी जाती है। ठीक, सेम इसी प्रकार यदि इस डायरेक्शन में कंपनी के बच्चे, अपनी कंपनी के बच्चे, अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चे यहां काम करते हैं, तो वो सारे बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना मानेंगे, हर पूरी मेहनत लगा देंगे हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए। सेम उसी प्रकार यदि आपको बैंक से फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक सपोर्ट चाहिए, वैसे ये प्रॉपर आकर्षण मैंने बता ही दिया, आकर्षण है इस दिशा के अंदर, तो केवल आपको बैंक की फाइल यहां रख देनी है। वैसे भी इस डायरेक्शन में काम होने से आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, चाहे वो बैंक का मिल रहा हो, चाहे वो आपके घर के अंदर मिल रहा हो, चाहे वो वाइफ से मिल रहा हो, बच्चों से मिल रहा हो। जो भी व्यक्ति आपको सपोर्ट ना दे रहा हो, इस डायरेक्शन को समझ लीजिए। अब कैसे? बहुत सारे क्वेश्चन आपकी लाइफ में आएंगे कि जी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, हमेशा मेरे विरुद्ध काम करता है। आपको जाके उस बच्चे से लड़ने की जरूरत नहीं है, उस बच्चे को ही इस डायरेक्शन में लिटा दो कुछ दिन के लिए, उसके अंदर क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा? आकर्षण पैदा शुरू हो जाएगा। अब हमें उसके प्रति लगाव है तो हम ऑटोमेटिकली वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। हमारे कोई खिलाफ काम कर रहा है, हमारे खिलाफ, उस व्यक्ति को यहां लिटा दीजिए, उस व्यक्ति की फोटो लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सपोर्ट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहां रूठे हुए व्यक्तियों को मनाने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक, तो आप अपनी मदर की एक फोटो यहां पे लगवा दीजिए। मिल गया जवाब? वास्तु में सारे जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते हुए चले जाएंगे। और ये ज्योतिष की करी हुई गणना से पहले वास्तु रिजल्ट देती है, इसका भी लॉजिक है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होती है ऑन ग्राउंड। आप पांचों तत्वों को ऑन ग्राउंड पर बैलेंस करके इंप्लीमेंट करेंगे, तुरंत रिजल्ट डालेगी। मंत्र, चैंटिंग और एल्स ज्योतिष के सारे क्षेत्र इसके बाद इंप्लीमेंट होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहां कर्मा थ्योरी जो है जीवन की कम काम कर रही है, इसमें पूरी कर्मा थ्योरी पर वास्तु को अटेंड किया। क्लियर हुई बात है? अब आगे बढ़िए, इस दिशा में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, वास्तु सम्मत क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैंने चारों कॉर्नर्स पर, एग्जैक्ट कॉर्नर्स पर पहले ही मना करा है कि टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। उसका रीजन अब आने वाले चैप्टर में मिल जाएगा कि आपने चारों कोनों को तो बाउंड कर दिया कि चारों कोनों पे नहीं होना चाहिए, तो यहां भी मैं लिखवाऊंगा कि टॉयलेट का या लेटरिन का निर्माण नहीं होना चाहिए। एक चीज थोड़ी सी एक दिमाग में आई है नई, वो बताना भूल गया हूं। जो पुरानी वास्तु थी हमारी, प्राचीन वास्तु, यहां पर अब एक बात बताइए, जीवन को चलाने के लिए पहले, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले सबसे ज्यादा ग्रामीण किस चीज को स्टोर करते थे? खाने को, अनाज को। और ऐसा नहीं है, आज भी स्टोर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस लॉजिक बदल गया है बस थोड़ा सा। बड़े बड़े टैंक घर में आज भी आप हमारे पुराने घरों में चलिए, मैं आपको वहां टंकियां दिखा दूंगा, स्टोरेज भंडारण की अलग अलग टंकियां हैं, 20-20, 50-50 टन की टंकियां होती थी। यहां सबसे ज्यादा अन्नपूर्णा मां को स्टोर करा जाता है प्राचीन, उसमें प्राचीन वास्तु राजाओं के जो महल हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा भंडारण बोला गया है शास्त्र में, अन्न भंडारण। यदि आप यहां अन्न भंडारण भी करते हैं
अन्न भंडारण, लोहा भंडारण नहीं, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट है। अब एक बात नोट करके लिखिए, नोट, जो व्यक्ति, अब देखो क्या जवाब देने वाला हूं आपको, सारे जवाब यहीं से मिलने वाले हैं। जो व्यक्ति जो व्यापार करता हो, जो व्यक्ति जो भी व्यापार करता हो, उस व्यक्ति को वो आइटम इधर दिशा में स्टोर करने चाहिए। जो व्यक्ति जो भी व्यापार करता हो, उस व्यक्ति को इस दिशा में उस चीज का भंडारण करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप चीनी का व्यापारी हैं, तो आपको चीनी यहां स्टॉक करनी चाहिए, तो क्या होगा, लगाव है ना, आपको आकर्षण है ना उसके प्रति, आपको माइनस नहीं करने देगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने सामान खरीद कर रख लिया और अब सस्ता होगा, माइनस में बेचना पड़ रहा है, समझ गए? तो वास्तु ये कहती है कि माइनस की जरूरत नहीं है, प्लस ही करके जाएगा। सर सिर्फ खाने का व्यापार का है इसमें? नहीं, सारे मैंने लिखवाया ना, जो व्यक्ति जो व्यापार करता हो यहां पर उसको स्टोर करना चाहिए। अब देखो दोनों लॉजिक यहां से पूरे हो रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है। अब सन्ना एक और चीज और लिखवाने वाला हूं दूसरे नोट में, फिनिश गुड भी यहीं पर रखना चाहिए। लिखिए इस बात को भी, यदि कोई कंपोनेंट है आपका फिनिश गुड बना बनाया, तो वो भी यहीं रखना चाहिए। आपका एक तो जल्दी निकल जाएगा और पूरा आपको पैसा देकर जाएगा, सपोर्ट पैसा भी देकर जाएगा। जो आप कह रहे थे यदि कोई रूठा हुआ है तो उसकी फोटो लगा दो, तो मुझसे कोई रूठा हुआ है उसकी फोटो लगा दी, लेकिन घर में तो 5 और व्यक्ति हैं, होने दो, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति के लिए हर चीज अलग अलग है ना। तुम्हारी भावना क्या है, यहाँ बोला नहीं है पहला क्या सा वर्ड बोला, आकर्षण का, किसके प्रति भावना है? जिसने लगाई उसका काम होगा, जिसने लगाई है। और क्या? अब तुम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके कोई पिताजी या माताजी रूठ जाती हैं, तो एक दो बच्चों से तो बिल्कुल सही है ना, वो रूठी तो तुमसे है ना, तो तुम्हारा काम होना है उससे।